इंटीग्रेशन के सिलसिले का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। आज हम इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हमने लिखी हैं इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, सम पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन हैं। पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म आए ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आए तो फिर इसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा और हम कंफर्टेबली उसे कंप्लीट कर लेंगे। इफ़ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो, देखें पहले कांस्टेंट स्क्र माइनस वेरिएबल स्क्र है, नेक्स्ट है वेरिएबल स्क्र माइनस कांस्टेंट स्क्र। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो फिर हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। इस केस में ए साइन थीटा पुट करने से आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अगर है मीन इनके दरमियान अगर प्लस आ जाए तो फिर आप लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो लेट्स फाइंड आउट वन क्वेश्चन जिसमें हमारे पास इंटेग्रल है 1/√ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx। इसे हमने प्रूव करना है कि इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के पास एग्ज़ाम में तो आता है, ये एग्ज़ाम में एज उसके फार्मूला के तौर पे भी आता है, MCQs में प्रूव करने के लिए भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसी को हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, 3.4 इस चैप्टर के जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उसमें एज अ फार्मूला यूज़ करना है। तो आज हम इसको ड्राइव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जब ये फॉर्म आए क्वेश्चन में तो फिर हम इसको बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, रिजल्ट इसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या लिखा है हमने, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट कर लें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, इस x की जगह तो हम a साइन थीटा पुट कर देंगे, लेकिन इस dx को भी चेंज करना है हमने d थीटा की फॉर्म में, न्यू वेरिएबल की फॉर्म में इस dx को भी चेंज करना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेना है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशियल, मैं वैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या आ गया जी, ए साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। नहीं जी, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर दें किधर, फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड की वैल्यूज फर्स्ट में पुट करें, तो सेकंड और थर्ड की वैल्यूज फर्स्ट में पुट करने से क्या आएगा जी, इट कम्स आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/√ ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र माइनस एक्स। एक्स की जगह आप क्या करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे, तो इट कम्स ए स्क्र माइनस हाँ जी, x की जगह क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, या जगह ए साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। और साथ ही इस dx की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये सारी वैल्यू, dx की जगह ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या आएगा जी, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब साथ इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते जाएं ताकि हम आंसर फाइंड कर सकें। तो i इज इक्वल टू किसके आ गया जी हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटेग्रल इट कम्स ए कॉस थीटा ओवर ए कॉस थीटा ओवर, इसमें से ए स्क्र कॉमन आ जाएगा, ए स्क्र कॉमन आएगा, बाकी क्या बच जाएगा, एक मिनट, इट इज़ ए स्क्र माइनस ए स्क्र साइन स्क्र थीटा डी थीटा। क्लियर, ए स्क्र माइनस ए स्क्र साइन स्क्र थीटा डी थीटा, इस पर स्क्वायर रूट है। तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्र कॉमन आ गया, बाकी बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा इक्वल टू किसकी है जी हमारे पास, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्र इंटू 1 माइनस साइन स्क्र। यस, 1 माइनस साइन स्क्र होता है कॉस स्क्र थीटा। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल किसके आ गया जी, ए कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉज स्क्वायर, यस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, ए कॉज थीटा आ जाएगा डी थीटा। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ए से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, इंटेग्रल 1 डी थीटा बच जाएगा। ओके जी। तो अब इस इंटेग्रल 1 डी थीटा में आप लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू पुट कर देंगे किसके, इंटेग्रल 1 डी थीटा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी, अगर तो हो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम कहते हैं इट इज़ इक्वल टू एक्स। तो अब ज़ाहिर है वेरिएबल थीटा है तो इट कम्स थीटा प्लस सी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया है। अब हमने इसको रिवर्स करना है एक्स की फॉर्म में, क्योंकि थीटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब था जिसने हमारी हेल्प की टू एवेल्यूएट दिस क्वेश्चन, टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, एंड वी गॉट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा एज थीटा। अब हमने इसे क्या करना है, रिवर्स करना है इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स। तो उसके लिए हम वापस चले जाएंगे सेकंड इक्वेशन पे जहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की थी। क्लियर। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जिन्हें आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे उन्हें करने के लिए आप लोग यहाँ पे जब आंसर आ जाए, इंटीग्रेट हो जाए, तो उस इंटीग्रेशन वाले आंसर को रिवर्स करना है एक्स की फॉर्म में। तो इसको एक्स की फॉर्म में रिवर्स करने के लिए जी हम हेल्प ले रहे हैं कहाँ से, सेकंड इक्वेशन में से। तो लिखें टेकिंग द सेकंड इक्वेशन, जी। तो इसे अब कंप्लीट करने के लिए हम लोग किस तरफ आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो लिखेंगे टेकिंग सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा की। तो इट कम्स x ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ x ओवर ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x ओवर ए इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया, थीटा के इक्वल। इसे अब आप लोग पुट कर देंगे किधर, फोर्थ इक्वेशन में। पुट इन फोर्थ इक्वेशन, यस। फोर्थ इक्वेशन क्या है जी, आई इज इक्वल टू थीटा प्लस सी। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी आ जाएगा। क्लियर। तो आई की जगह उसके फॉर्म पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें, इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। अगर आप लोगों को याद हो तो वेरी फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन किए थे, उसमें एज अ फार्मूला इसको लिखा था। आज हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक आधी लिख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आए इंटेग्रल 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 को आप क्या लिखेंगे, यस 4 को हम लिखेंगे 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो फिर ये हमारे पास इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2। अभी हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करेंगे अगर हमें याद है तो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इंटेग्रल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाए। तो 1 यहाँ पे कितना है, ए या ए स्क्वायर 1 है। अगर ए स्क्वायर 1 है तो इट मीन ए भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी हमारे पास, इट कम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 1 आ जाएगा, जिसे आप सिंपल क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखते हैं। ओके जी, ये है हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए का फार्मूला। कब आएगा, जब इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। इसी तरह सेकंड और थर्ड सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए दो मज़ीद फार्मूलाज हम फाइंड करते हैं। हाँ जी, सेकंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक और हम देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन यूज़ होगा। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, इसलिए अब इसको हम ड्राइव कर रहे हैं और याद कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकें। तो x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, हमने देखा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो वही हमने किया है, यहाँ पे लिख लिया x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, प्लस आ जाए दरम्यान में तो आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे।
तो इसे पुट करने से पहले इसका क्या करेंगे जी, डिफरेंशियल लेंगे, क्योंकि एक्स की जगह तो आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा, लेकिन डी एक्स को भी हमने चेंज करना है किस में, एक्स की फॉर्म में। तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास, सॉरी पहले इसका डिफरेंशियल लें, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट थीटा, एंड डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, इट इज़ ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंगल का डिफरेंशियल लेंगे, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड और थर्ड की वैल्यूज़ किधर पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड की वैल्यूज़ पुट कर दें इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखते हैं फर्स्ट की फॉर्म क्या बन जाएगी। हाँ जी, तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/a² प्लस x² डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इस पे आप डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दें तो आप देख लें कि क्या बनेगा। हाँ जी, ये आ जाएगा जी हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/a² प्लस इस x की जगह क्या पुट करना है हमने, ए टेंजेंट थीटा, तो ये बन जाएगा a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि x है तो x² जो है वो a² टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा। और dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू dx इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा उधर पुट कर दें, तो इट कम्स ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, लेकिन जी अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा आ रहा है 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, इंटेग्रल 1/a² प्लस x², इट इज़ a² कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इट इज़ एन आइडेंटिटी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर कहीं पे ज़रूरत हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू किसके होगा, इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये ज़रूरत पड़ेगी जब हम ये थर्ड वाला प्रूफ करेंगे। तो क्या आ गया जी, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर a² इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ये सीकेंट स्क्वायर इस सीकेंट स्क्वायर से कट जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/a² डी थीटा, 1/a, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, ये ए भी है यहाँ पे, तो a जो है वो a² से कट जाएगा, ये a इस स्क्वायर से कटेगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा 1/a आएगा, ये करेक्शन कर लें जी टाइम पे ही। तो इंटेग्रल 1/a डी थीटा आ गया जी, 1/a कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल 1 डी थीटा, आई इज इक्वल टू, इसको फर्दर आप क्या लिखेंगे, 1/a अगेन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होगी, थीटा के इक्वल होगी, प्लस सी, इट इज़ इक्वेशन 4। इसको अब हमने रिवर्स करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह, किस में, वापस हमने इसको x में चेंज करना है। तो वापस x में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे कहाँ से, सेकंड इक्वेशन में से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू किसके है, a टेंजेंट थीटा, तो x/a इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x/a इज इक्वल टू किसके आएगा, थीटा के, इसे पुट कर दें इन इक्वेशन 4, यस इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 4 में, डेट इज इक्वेशन 4 क्या है जी हमारे पास, इट इज़ आई इज इक्वल टू 1/a इंटू थीटा, तो आई इज इक्वल टू 1/a इंटू थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x/a, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई की वैल्यू पुट कर दें, इंटेग्रल 1/a² प्लस x² डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। ये लीजिए, ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया किसकी फॉर्म में, टेंजेंट इन्वर्स की फॉर्म में, और ये आप लोगों को मैंने बताया बहुत ज़्यादा यूज होगा आने वाले क्वेश्चंस में। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेग्रल 1/a
9 + x² dx हो तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर प्लस x² dx। क्लियर। प्लस है दरमियान में, x पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया जी, हाँ जी a किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। a² 9 है तो a 3 होगा, तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/3 प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो 1/1 + x² d ऑफ x, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, देन इट इज़ सिंपली इंटेग्रल, हाँ जी कितना आ जाएगा ये 1/1 आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/1 प्लस कांस्टेंट, तो इट इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। क्लियर। ये लेंगे, ये थी इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² की। नेक्स्ट नंबर 1 रह गया है, x² माइनस a² हो तो उसको कैसे करेंगे उसे भी चेक कर लेते हैं जी। ये तीसरी टाइप की जो सब्सटीट्यूशन है इट इज़ x² माइनस a²। x² माइनस a² हो तो फिर हम पुट करेंगे x = a secant थीटा। नहीं जी, क्वेश्चन है हमारा प्रूव डैट इंटेग्रल 1/x टाइम्स √x² माइनस a², इंटेग्रल x टाइम्स √x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/a secant इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये बाहर x है, x टाइम्स √x² माइनस a², तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a secant थीटा। इसे सेकंड इक्वेशन क्या दें। अब हमें याद हो जाना चाहिए कि जब भी हमने सब्सटीट्यूशन करनी है तो साथ उसका डिफरेंशियल लाजमी लेना है। डिफरेंशियल क्यों लेना है, ताकि हम dx को भी चेंज कर सकें इन द फॉर्म ऑफ न्यू वेरिएबल। तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ secant थीटा। ओके, तो d ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ गया जी, a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ secant थीटा क्या होगा, secant थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड की वैल्यूज पुट कर दें किधर, फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो सेकंड और थर्ड की वैल्यूज फर्स्ट में पुट करें, इट कम्स, इसको हम i के इक्वल लेट कर लेते होते हैं, i फॉर इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/, इस x की जगह आपने क्या पुट करना है जी, यस पुट x की जगह x इज इक्वल टू a secant थीटा, a secant थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, इस x की जगह पे भी वैल्यू पुट करनी है, इधर भी वैल्यू पुट करनी है। तो जब ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a² secant स्क्वायर थीटा माइनस a² एज इट इज़ आ जाएगा। और dx हम जानते हैं किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू ये a secant थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा, तो इट कम्स a secant थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा। लेकिन जी यहाँ से कुछ कैंसिलेशन वैल्यूज़ कैंसिल होती नज़र आ रही हैं, तो इट a secant थीटा इस a secant थीटा से कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू इंटेग्रल बच गया टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a² इंटू secant स्क्वायर थीटा -1 d ऑफ थीटा। a² मौजूद है, secant स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी थी, ये आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मीन secant स्क्वायर थीटा -1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, और इसको आप एज असाइनमेंट बाकी खुद कंप्लीट करेंगे। आप इसे कंप्लीट करें, बेस्ट ऑफ लक। ये तीनों फार्मूलाज ये तीनों सब्स्टिट्यूशंस एज अ फार्मूला एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगी, इनको तैयार लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।